तो आज हम लेके आ गए मैथ्स का एक नया चैप्टर लेके, जो कि होने वाला है अलजेब्रा। अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके जनरल टेस्ट के पर्सपेक्टिव से, और इससे एक दो क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे ही, और 3 से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से सारे फॉर्मूलेज इसके याद करना पड़ेंगे। सारे फॉर्मूलेज अभी मैं तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, उन्हें याद कर लेना, और हम अभी क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि क्या क्या ट्रिक्स लगती है, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है हमें, और कैसे हम जल्दी जल्दी वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। पीवाईक्यू के भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड है इसी वीडियो में। तो पहले देख लेते हैं हम फॉर्मूलेज, ठीक है। फॉर्मूलेज देखो, बेसिक जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वहीं ए माइनस बी होल स्क्वायर का क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। जब माइनस आ जाता है तो यहाँ पे -2ab कर देते हैं हम। अब एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, सिंपल। अब देखो, ए प्लस बी होल क्यूब का क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेट लग रहा हो, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला, ये भी तुम याद कर सकते हो। ये थोड़ा ज़्यादा आसान होगा तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में। और देख लेते हैं, ए माइनस बी होल क्यूब है, ठीक है। ए माइनस बी होल क्यूब का भी फॉर्मूला याद कर लेना, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3, यहाँ पे ये याद रखना, ठीक है, कहाँ पे माइनस लगा कहाँ पे प्लस लगा। 3a स्क्वायर बी के सामने माइनस लिखा, 3ab स्क्वायर के सामने प्लस लगा, और फिर क्या है, माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आप देख लो, ठीक है। वहां पे देखो साइंस का, ठीक है, साइंस कहाँ कहाँ पे माइनस है, कहाँ कहाँ पे प्लस है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या हो जाता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वहीं ए प्लस बी, ये वैसे ये चांसेस कम ही है इसके आने के, ठीक है। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला ये, ठीक है। ज़्यादा फॉर्मूले मैं तुम्हें याद नहीं करवाऊंगा, लेकिन इतने जो बेसिक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये जो 7 फॉर्मूलेज है ये याद कर लेना, ठीक है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्लास 10th में सबने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये भी याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबको वैसे याद ही होगा, अभी तक नहीं भी है तो ये याद रखना, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई हम गारंटी तो नहीं ले सकते भाई एनटीए की, लेकिन तुम्हें सब कॉन्सेप्ट्स याद रहने चाहिए। चलो, इतना फॉर्मूलेज अगर याद है तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ये पीवाईक्यू में आया था, ठीक है, 2022 में ये क्वेश्चन आया था। देख लेते हैं इसको कैसे करना है। मैच द कॉलम था, इसके ऑप्शंस नहीं है तो हम ऐसे ही मैच कर लेते हैं। 2x माइनस 4 इजकल टू 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको देखो क्या करना है, x को इस तरफ ले चलो और -4 को इधर ले जाओ, तो हमारा हो जाएगा 3x इजकल टू 6 आ जाएगा, x हो जाएगा 2 इजकल टू 2। देखते हैं x इजकल टू 2 किस में है, तो a मैच कर जाएगा इससे, ठीक है। अब देखो 7 माइनस 4x इजकल टू 0 दिया है, अगर हम, ठीक है, इसको इधर ले जाए, 7 इजकल टू 4x, 7 इजकल टू 4x, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, 7/4, जो कि है ऑप्शन सी। अब देखो ये क्या है, x अपॉन 2 माइनस 3 इजकल टू 3, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 इजकल टू 3, इस तरफ ले जाएंगे तो x इजकल टू 6 आ जाएगा। x इजकल टू 6 किस में है, ये हो जाएगा 4th, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ठीक है। ये हमारा मैच द कॉलम हो गया। अब देखते हैं आगे, इफ a माइनस बी इजकल टू 3, ठीक है। a माइनस बी इजकल टू 3 दिया हुआ है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है, 29, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, ठीक है। ये क्वेश्चन अब कैसे करना है हमें, तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, a माइनस बी दिया हुआ है। एक काम करो, a माइनस बी होल स्क्वायर करो, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होगा, ये होता है फॉर्मूले के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा, a माइनस बी की वैल्यू दी है 3, तो a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9, ठीक है, 9 हो गई। अब देखो तुम एक और चीज नोटिस करोगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, 29, ठीक है। तो 29 माइनस 2ab की वैल्यू हो गई 9। अब देखो 2ab को उस तरफ ले जाओ, 9 को इस तरफ ले आओ, तो 20 इजकल टू 2ab। तो हमसे क्या बोला था फाइंड करने, ab की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब 2 को इधर ले जाए तो 20/10, 20/2 हो जाएगा 10, a इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी
ऑप्शन ए 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ 2 साड़ीज एंड 4 शर्ट इज 1600। ठीक है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। आप देखो साड़ीज को हम डिनोट करते हैं ए से और शर्ट को एच से। ठीक है, दोनों को एच से डिनोट नहीं कर सकते हैं, तो हम लेते हैं 2a प्लस 4h इज इक्वल टू 1600। ठीक है, विद द सेम मनी वन कैन बाई 1 साड़ी एंड 6 शर्ट्स। ठीक है, कितना सेम मनी मतलब 1600 रुपए सही। पहले हम क्या ले सकते थे, 2 साड़ी और 4 शर्ट ले सकते थे। उतने ही पैसे से हम 1 साड़ी और 6 शर्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो इफ वन वांट्स टू बाई 12 शर्ट, ठीक है, किसी को 12 शर्ट चाहिए। ठीक है, तो उसे कितना देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करें। आप एक चीज तुम नोटिस करोगे, ठीक है, अगर इन दोनों को हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ले लें तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a प्लस 4h इक्वल टू a प्लस 6h। और देखो a को इस तरफ ले जाओ और 4 को उधर ले जाओ, तो हो जाएगा हमारा a इक्वल टू 2h। तो एक साड़ी की जो वैल्यू है वो 2 शर्ट के बराबर है, तो इससे काफी चीजें आसान हो जाएंगी हमारी। ठीक है, यहाँ पे एक साड़ी दिया है। ठीक है, इसकी जगह हम 2h लिख सकते हैं, 2h। तो इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा अब 8h इक्वल टू 1600। ठीक है, 8h इक्वल टू 1600 आ जाएगा हमारा। तो एक शर्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, एक शर्ट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 200। ठीक है, तो 12 शर्ट के लिए कितना देना पड़ेगा हमें, 12 शर्ट के लिए देना पड़ेगा हमें 2400, जो कि है ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैन हैज सम हेन्स एंड काउज। ठीक है, एक आदमी है, उसके पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गाय हैं। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ हेड्स बी 48। ठीक है, तो उसके जो फार्म पे, ठीक है, जितने सिर है, एनिमल्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उसमें तुम उस मैन को इंक्लूड मत कर लेना। ठीक है, काफी लोग काफी ज्यादा दिमाग लगा कर सोचेंगे अरे मैन भी तो इंक्लूड होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एंड द नंबर ऑफ फीट्स इक्वल टू 140। ठीक है, नंबर ऑफ फीट्स इक्वल टू फीट्स। अब देखो मुर्गियों के पास कितने होते हैं, 2 होते हैं, और गाय के पास कितने होते हैं, 4 होते हैं। चलो, तो वो कितने हैं टोटल 140। ठीक है, द नंबर ऑफ हेन्स विल बी, तो कितनी हेन्स होंगी। सबसे पहले तो देखो हेड्स कितना है 48, तो h प्लस सी कितना हो जाएगा 48। बहुत बढ़िया। और नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ फीट कितनी हुए, मुर्गी के पास 2 होते हैं और गाय के पास होते हैं 4, और टोटल कितना है 140। ये भी बढ़िया है। इसको 2 से, एक काम करो 2 से डिवाइड कर दो इस पूरे को, तो हो जाएगा h प्लस 2c इक्वल टू 70। अब देखो ये जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, h कैंसिल हो जाएगा और 2c माइनस सी कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। c कितना हो जाएगा 70 माइनस 48, 70 माइनस 48 कितना होता है वो 22। तो काउस तो आ गए हमारी, काउस कितनी है हमारे पास 22, और हेंस कितनी हो जाएंगी, हेंस हो जाएंगी 48 माइनस 22, 48 माइनस 22 कितना होता है 26। तो आंसर है हमारा ऑप्शन डी 26। बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, आराम से हो गया। सिंपली बस सब कुछ समझ लो। ठीक है, अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें आना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना भी आना चाहिए, जनरल टेस्ट में उतना रिक्वायर्ड रहता है, और बस सॉल्व हो गया हमारा आंसर है 26। आगे देखते हैं। ओके, काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है जनरल टेस्ट में। देखो ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 में ये आया था, 2022 का क्वेश्चन है। आप देखो इसमें क्या पूछ रहा है, 469 प्लस 174 होल स्क्वायर माइनस 469 माइनस 174 होल स्क्वायर अपॉन 469 इंटू 174। ठीक है, अब इसको तुम पूरा कैलकुलेट करने बैठोगे तो शायद पूरा जनरल टेस्ट का 60 मिनट निकल जाएगा, लेकिन तुमसे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो उसकी जगह क्या करो, ट्रिक लगाते हैं। चलो 469 को ले लेते हैं ए और 174 को ले लेते हैं बी। ठीक है, अब देखो तुमसे क्या बोल रहा है, इसको हम पहले ऐसे लिखते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी। ठीक है, ये बड़े बड़े नंबर देख कर तुम थोड़ा सा डर जाओगे, तो एक काम करो इसको ए बी के फॉर्म में लिख दो। अब देखो
ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, ठीक है, माइनस किससे करेंगे हम? ए माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चलो अपॉन क्या है? ए बी। अब अगर तुम देखो तो जब माइनस ब्रैकेट में जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, और माइनस ए बी क्या बन जाएगा? प्लस ए बी बन जाएगा। तो ऊपर हमारा कितना आ जाएगा? 4ab आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या रहेगा? ए और बी। इस पूरे को कैंसिल करो, हमारा आंसर है 4। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम ये जो बड़े बड़े ऑप्शन दिए हैं इन तक हमें पहुंचने की ही जरूरत नहीं पड़ी, हम सिर्फ ए और बी को लेकर सॉल्व कर गए पूरा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही, इसमें देखो, इसमें बस दिमाग लगाना है, दिमाग लगाओगे पूरा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। हमारा ऑप्शन है 4 सही। और एक बार फिर से समझ लो, ठीक है, 469 को ए लिया, 174 को बी लिया, उसके बाद उनको इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में दिया क्वेश्चन में उस फॉर्म में निकाला, उसके बाद बस फॉर्मूलेज लगाते गए और हमारा आंसर आ गया 4, ठीक है। आगे देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 क्यूब प्लस माइनस 29 क्यूब प्लस 4 क्यूब। आप देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी सॉल्व करने जाओगे तो 25 का क्यूब आ जाएगा, पता नहीं 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर ही होता है 625, 625 का फिर 625 इंटू 25 करोगे तब बहुत, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है ये। इसके लिए तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट, एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। एक ये फॉर्मूला था कि अगर a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाता है 3abc, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर रखे रहो। इफ, ठीक है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है, 25 माइनस 29 प्लस 4 0 हो जाएगा। तो इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाएगा? 3abc। अब 3abc करेंगे तो 3 इंटू 25 इंटू माइनस 29 इंटू 4। अब अगर तुम इसको भी सॉल्व करने जाओगे तो फिर भी काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में तुम देखोगे तो तुम्हें ये पता है कि देखो यहाँ पे माइनस है, तो जो फाइनल आंसर होगा उसमें भी माइनस ही आएगा। तो माइनस कहाँ पे आ रहा है? बस ऑप्शन ए में आ रहा है माइनस, माइनस 8700, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8700। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, पिछले 2 क्वेश्चन जो है वो PYQ में आए थे, तो ऐसा मत समझना कि मैं कुछ तुमसे बदला निकालने के लिए या कुछ तुम्हें डराने के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूँ। इस क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस आए हैं और आ सकते हैं। तो देखो, द वैल्यू ऑफ 2.7 क्यूब माइनस 2.2 क्यूब अपॉन 2.7 स्क्वायर प्लस 2.7 इंटू 2.2 प्लस 2.2। अब देखो, अगर तुम्हें पता हो, ठीक है, फिर से हम यही करते हैं, 2.7 को ए ले लेते हैं और 2.2 को बी ले लेते हैं। चलो, तो क्या बोल रहा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला था? ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला था ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब अगर तुम नोटिस करोगे तो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर तुम्हारा इससे कट जाएगा, तुम्हारा आखिर में बचेगा a माइनस बी, जो कि होता है 0.5। 2.7 माइनस 2.2 हो जाएगा 0.5। तो बस सिंपल, ठीक है। फॉर्मूलेज याद रखे रहोगे तो ये सारा जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। गलती से भी अगर तुम्हें फॉर्मूलेज याद नहीं भी आ रहे तब भी इन्हें कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, एग्जाम में बहुत टाइम वेस्ट होगा और कहीं आंसर भी नहीं निकल पाएगा। आगे देखते हैं, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आर। तो देखो, इसमें तुमसे
एग्जैक्टली नहीं पूछा है वैल्यू कितनी है, तुमसे पूछा है कि क्या वो पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, क्या वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे या फिर रियल रूट्स नहीं होंगे। तो देखो इसके लिए तुम्हें ये पता होगा डी की वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो 4b² माइनस 4ac होता है। यहाँ पे देखते हैं क्या कर दिया है, b² कितना है 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस 4 इंटू 2 इंटू क्या दिया है 4, ये आ जाएगा माइनस 8 माइनस 31, माइनस में आंसर है। अगर डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा माइनस में होता है तो हम बोल देते हैं नो रियल रूट्स। चलो ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। अभी स्टार्टिंग के स्लाइड में बताया हुआ था कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2 है, ठीक है। और उसका ये प्रॉपर्टी होता है कि d देखो, d अगर 0 से बड़ा है तब दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अगर d 0 के इक्वल है तो दो इक्वल, ठीक है, दो इक्वल रूट्स होंगे, और d अगर 0 से कम है तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इतना ये प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे। इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस माइनस, देखते हैं अगला क्वेश्चन, इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस mx माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ m, ठीक है। तो देखो इसमें तुम्हें रूट्स दिया है इस इक्वेशन का, इक्वेशन क्या है x² माइनस mx माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। m की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। अगर रूट तुम्हें दिया है 1/2 तो इसका मतलब क्या है कि जब x की जगह हम 1/2 लिखेंगे तो पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, 1/2 स्क्वायर माइनस m इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस m/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर सब जगह सेम कर लेते हैं हम, और ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2m माइनस 5 इक्वल टू 0। 4 को उस तरफ ले जाएंगे हम तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2m माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 5, ठीक है, तो 2m को उधर ले जाते हैं, 2m को उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा प्लस m, यहाँ हो जाएगा -4 इक्वल टू 2m। m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा -2, हमारा है ऑप्शन बी सही। तो अलजेब्रा में इतना ही था, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में और कॉन्सेप्ट्स के साथ और ट्रिक्स के साथ, और बस प्रैक्टिस करते रहो, ये सारे फॉर्मूलेज याद कर लेना, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें मिले हैं वो कॉपी में लिख के रखना कहीं पे, और एक बार रिवाइज कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।